सभी सियाराम भक्तों का सरोजेंद्र सनातनी में स्वागत है। हम सुन रहे हैं अरण्य कांड की कथा और पिछले भाग में हमने सुना था कि सूर्पनखा के नाक कान लखनलाल ने काट दिए थे और वो जाकर रावण के पास शिकायत करती है। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभुकर पंकज कपिकर सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। सूप नखहि समुझाई कर बल बोले से बहु भांति गयो भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पनखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही मोरे अनुचर कह कोहु नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकों को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा ज्यों भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरुहट करऊं प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। होई भजनु न तामस देह मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को हरि हऊँ नारी जीत रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जान चढ़ी तहवा बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जैसी जुगत बनाई सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। प्रभुकर पंकज कपिकर सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले बिहसि कृपा सुख ब्रंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा जो लगी करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी प्रभुपति धरि हिय अनन समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसे शील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने जो ही सब समझाकर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण ही या मरमु न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। दस मुख गयो जहाँ मारीचा नाई माथ स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच कै अति दुखदाई जिम अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी जिम अकाल कै कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है।
जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फल। प्रभुकर पंकज कपिकर सीसा सुमिर सुदशा, मगन गौरीसा। करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? 10 मुख सकल कथा तेहि आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विद हरि आनौ नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासों तात बयरु नहीं कीजय, मारे मारे जियाए जीजय। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनिमख राखन गयौ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयौ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहता मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोध न आयहि पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। प्रभुकर पंकज कपिकर सीसा सुमिर सुदशा, मगन गौरीसा। जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडेव हर को दंड। खर दूषण तीसरा बधेव, मनुज कियस बरि बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? चाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीन हस बहुगारी। गुर जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान कुजोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कभी भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री, शस्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बदभ अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखी हूँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाई हों।
श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो निर्बान दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी निज पानी सर संधानी सोमय बधि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाढ़ संधान कर मेरा वध करेंगे। प्रभु कर पंकज कपि कह सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान फिर प्रभुई बिलो की हूँ धन्य नमोसम आन। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयो तब मारीच कपट मृग भयो अति विचित्र कछु बरनी न जाई कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेसा सुनहु देव रघुबीर कृपाला एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बधि कर एहि आनहु चर्म कहति बैदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरसि सुर काज संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता के करेहु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी धाय राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछै सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पर आई कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी एबिद प्रभु गयऊ लय दूरी। तब तक कि राम कठिन सर मारा धरन परेउ करि घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमय लय नामा पाछे सुमिरे से मन महुरामा। प्राण तजत प्रगटे से निज देहा सुमिरे से राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है।
प्रभुकर पंकज कपि कै सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुण गाथ निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा सोह चाप कर कटितु नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेग संकट अति भ्राता लक्ष्मण बिहसि कहा सुनु माता। भ्रकुट बिलास सृष्टि लय होई सपने हु संकट परई कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुट विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंपि सब काहू चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। सून बीच 10 कंदर देखा आवा निकट जति कै वेशा। जाके डर सुर असुर डराही निसन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भर पेट अन्न नहीं खाते। 110 शीस स्वान की नाई इत उत चितई चला बढ़ियाई। इम कुपंथ पग देत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर सब कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई राजनीत भय प्रीत दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई बोले हो बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज उगाड़ा आई गय प्रभु रहुखल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जिमि हर बधुई क्षुद्र सस चाहा भय काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना मन मोह चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। प्रभुकर पंकज कपि कै सीसा सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। क्रोधवंत तब रावण लीनहसि रथ बैठाई चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया केहि अपराध बिसारे हुदाया। आरति हरन सरन सुखदायक हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हा जगत के आदित्य वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण
तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। बेपति मोरि को प्रभु सुनावा, पुरोडास चहरा सब खावा। सीता कै विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करस जनित्रासा, करिहउँ जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चले से न जाने ही मोही। आवत देखि कृतांत समाना, फिर स्कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाग की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जानकी ही कुशल ग्रह जाहु, नाहित अस हुई यही बहुबाहु। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, हो ही सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तबहि गीध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, धरि कछ बिरथ कीन मही गिरा। सीतहि राखी गीध पुनि फिरा, चोचन मारि बिदारिस देही। दंड एक भई मूर्छा तेही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े से परम कराल कृपाना। काटे से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करि अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध बिबस जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। ए विद सीत ही सो लय गयो, बन अशोक मह राखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। आज श्री राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले अंक में जानेंगे
कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वापस लौटकर आए तब उन्होंने क्या देखा। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अगले भाग तक के लिए आप सभी को जय सिया राम जी।